नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर सियासी संग्राम जारी है। मनुस्मृति पर सवाल उठाकर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर मुखर है। बीजेपी ने राहुल गांधी से जवाब मांगते हुए पूछा कि आजादी और खुद फैसले लेने की क्षमता की राहुल गांधी की बात सभी धर्मों की महिलाओं पर लागू होती है या यह सिर्फ बहुसंख्यक समुदाय की महिलाओं को उपदेश देने तक ही सीमित है। बीजेपी ने पूछा, क्या राहुल गांधी हिजाब, बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाओं के खिलाफ भी उतनी ही मजबूती से आवाज उठाएंगे? बीजेपी ने राहुल के बयान को चुनिंदा नारीवाद करार दिया। समुदाय के हिसाब से अपने सिद्धांत बदल लेते हैं। I forgot. Welcome and love you to the boys also. महाराष्ट्र में राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज का कुछ यूं असर हुआ कि बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने पुणे में अपने कार्यक्रम के दौरान मनुस्मृति में महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करते हुए कहा, A female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words. मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी के बयान का जहां कांग्रेसी समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण विधेयक है, लेकिन राहुल गांधी उसका विरोध करते हैं। राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूं, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। जहां पर इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर एक माहौल बनाया जाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि समाज में अराजकता फैले। राहुल गांधी को छात्रों की गूंज रांची में क्यों नहीं सुनाई दे रही है? क्या उनके पास रांची जाने का टिकट के पैसे नहीं है? वहां छात्रों की गूंज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? जहां पे 22 से ज्यादा परीक्षाएं सरकार ने स्वयं माना कि रद्द हुई। राहुल गांधी को 2018 से 23 के बीच राजस्थान में छात्रों की गूंज क्यों नहीं सुनाई दी, जहां 19 परीक्षाएं पेपर लीक के कारण रद्द हुई? राहुल गांधी छात्रों के कंधों पर बैठकर अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करना चाहते हैं। देश की आधी आबादी लड़कियां हैं और वो बेखौफ होकर बेहद यकीन के साथ ये कह सकती हैं द टुमारो द फ्यूचर इज फीमेल, और राहुल गांधी ने उनको ये प्लेटफॉर्म दिया है। 15-20 हजार लड़कियां एक जगह पर, उनकी उन्मुक्तता को देखिए, आप खुद अंदाजा लगेगा। तो राहुल जी के ऊपर जो विश्वास युवतियों का है, युवाओं का है, वो आपको यहाँ देखने मिल रहा है। ये सावित्रीबाई फुले की भूमि है, ये महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारधाराओं की भूमि है, जहाँ से महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत वो उस विपरीत परिस्थिति में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने शुरू की थी। और मुझे लगता है कि ये अब इनकी दमनकारी व्यवस्था को डरने वाले नहीं है और ये कार्यक्रम देश को संदेश देने वाला रहने वाला है। ये गूंज दिल्ली तक पहुंच गई और दिल्ली में घबराहट आपको गूंज पहुंचने से पहले दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। घबराहट है, बहुत ज्यादा घबराहट है। ये जो संवाद नौजवानों के साथ राहुल गांधी जी ने किया, ये सरकारों को करना चाहिए। विपक्ष को तो करना ही चाहिए, लेकिन सरकार की एक ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है। लेकिन इस सरकार ने नौजवानों को अपने हाल पे छोड़ दिया। पेपर लीक होता है, वो तो पहला अत्याचार है। उसके बाद जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते वक्त उन पर हिंसा हुई, वो दूसरा अत्याचार है। पैलेट गन्स चलाई गई, सिवान में AK-47 चलाई गई, अत्याचार है। मिशन 2027 को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी रणनीति में जेन ज़ी को शामिल किया है।
और मनुस्मृति में महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाते हुए उन्हें पैट्रियार्की तोड़ने के लिए कहा है, जिस पर महाभारत छिड़ी हुई है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर एक बार फिर सियासी विसात बिछानी शुरू की है, जिसमें जेनजी की भूमिका अहम है। लिहाजा अपना खोया हुआ जनाधार पाने में जुटी कांग्रेस के लिए ये मुद्दा संजीवनी साबित होगा, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी हैं, नेता है बीजेपी से। रत्नेश जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ रश्मि सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। रश्मि जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रियदर्शी जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ जाकिया खान जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जाकिया जी बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत जी हैं, वैदिक स्कॉलर हैं। रावत जी बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले रश्मि जी आप ही से ये समझना चाहेंगे कि मनुस्मृति जिसका जिक्र किया गया, उसमें ऐसा क्या लिखा है कि उससे हमेशा तकलीफ होती रहती है? नमस्कार सभी को जी। मैं आपको पहला ही एक पेज इसका दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें लिखा है साफ साफ। कल राहुल जी ने इसी श्लोक को उठाया था, मैं हिंदी में बता देती हूँ। जी जी जी। महिला को बचपन में पिता के अधीन रहना होता है और युवावस्था में पति के अधीन रहना होता है और वृद्धावस्था में पुत्रों के अधीन रहना होता है। यही उन्होंने कल कहा। तो बात ऐसी है कि कल जो राहुल जी ने कहा कि आप किसी की संपत्ति नहीं है, आपका अपना स्वयं में एक वजूद है, आप अपने लिए जिएंगे, आप स्वतंत्र रहेंगे, आपको शिक्षा का अधिकार है, आपको हर वो अधिकार है जो पुरुषों को मिलता है। हाँ। राइट। तो उन्होंने समानता की बात की है। ठीक है रश्मि जी, अब मुझे एक चीज ये बताइएगा, जो मनुस्मृति का कोट किया आपने, मनुस्मृति में कुछ और भी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है? हाँ, कुछ और भी लिखी है। हाँ बिल्कुल और लिखी है। उसमें मनुस्मृति में ही यह लिखा है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां भगवान वास करते हैं, ठीक है? आपको वो लाइन तो नहीं दिखी। बहरहाल कुरान में कुरान में सूरा अन-निसा आयत 34 वो क्या कहता है, वो बताइएगा जरा। देखिए, ये तो जाकिया खान जी बता सकती हैं। अच्छा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? उसमें सीधे शब्दों में ये है कि आप महिला पे, पति जो है महिला पे हाथ तक भी उठा सकता है, ठीक है? देखिए, जो ये जाकिया जी, एक मिनट आता हूं, ये क्लियरेंस आपसे भी लूंगा। उसके बाद बाइबल में इफिसियों 5:25 में एकदम यही बात लिखी है, एकदम यही बात लिखी है। तो राहुल गांधी जी को सिर्फ मनुस्मृति याद आई, लेकिन राहुल गांधी जी को कुरान भी याद नहीं आया, बाइबल भी याद नहीं आया, क्यों? ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी ने सारे धर्मों की महिलाओं के लिए बात की है। उन्होंने ये नहीं कोट किया कि मैं सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए बात कर रहा हूं। उन्होंने मनुस्मृति की बात की, महिला। हाँ, तो क्या हो गया? मनुस्मृति की बात की, सबसे ज्यादा विवाद तो उसी पे मनुस्मृति की बात। रत्नेश जी अभी रुकिए, रत्नेश जी अभी रुकिए, रत्नेश जी अभी रुकिए। मनुस्मृति से इतनी तकलीफ क्यों मैम? देखिए, मनुस्मृति में आप आगे भी और देखेंगे कि जो दलित और पिछड़े लोग हैं, उनको उच्च जाति मैम अभी बात महिला की हो रही है, दलित पिछड़े पे फिर आ जाएंगे। तो फिर नहीं, हाँ। मैं आपको पूरा ही बता देती हूँ। हाँ, तो बताइए ना, उसमें दलित और पिछड़े के लिए क्या गलत लिखा है? बिल्कुल गलत लिखा है। हाँ। आप नहीं मानते इस चीज को? बिल्कुल नहीं मानता। गलत वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, आपने उसे जाति में बांट दिया। हमने नहीं बांटा है। अरे मैम आप ही कह रही हैं उसको जाति, वो तो जाति की बात भी नहीं करता, वो वर्ण की बात करता है। हाँ, तो वर्ण की बात है तो वर्ण क्या, वर्ण तो विभाजित हुए ना जातियों में बाद में जाकर। वाह, कहां से ये लॉजिक आता, कहां से? आप ये लॉजिक मतलब आप देखिए मैम, आपको नहीं पता, मतलब आप अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड कर ले, वो ठीक है। हम बिल्कुल मोल्ड नहीं कर रहे हैं। तो फिर मनुस्मृति में अभिषेक जी, क्या मनुस्मृति धर्म ग्रंथ है?
पहला क्वेश्चन मेरा यही आपसे। धर्म ग्रंथ, फिर मैम धर्म ग्रंथ है नहीं है, मैं उस चीज पे नहीं जा रहा। वो सनातनियों का एक ग्रंथ है, सनातनियों का एक ग्रंथ है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं तो जाऊंगी उस चीज पे कि वो कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, उसका कोई मंदिरों में पाठ नहीं होता है। रत्नेश जी ऐसे बीच में नहीं होता है, ऐसे बीच में नहीं। तो फिर मनुस्मृति का क्या किया जाए? पाठ होता है मनुस्मृति का फिर क्या किया जाए? फिर जला दिया जाए, जला दिया जाए। मनुस्मृति देखिए अपने हिसाब से, जो कहते हैं ना मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, हाँ, यही वाली बात हो गई ना। हाँ, कि आप मीठा मीठा ले लेंगे, कड़वा कड़वा तो वही तो आप कर रही हैं कि आपको राहुल गांधी जी को कुरान नहीं दिखा, बाइबल नहीं दिखा, लेकिन मनुस्मृति दिखा। आप छात्रों की बात करने गए हैं, वहां पे धर्म की बात कर रहे हैं आप। हमने धर्म की, कब राहुल गांधी ने धर्म का नाम लिया? मुझे मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति क्या है? एक बुक है, एक बुक है, उसको हमें किताब मानते हैं। तो फिर वो कुरान की भी बात कर लेते ना, वो बाइबल की भी बात कर लेते। क्यों करते हैं हम कुरान और बाइबल की क्योंकि बात? क्योंकि उससे मुस्लिम वर्ग प्रभावित होता। मैम मैं बता रहा हूँ ना, उससे मुस्लिम वर्ग प्रभावित होता। नहीं हुआ है, आप हिंदू मुस्लिम मत कीजिए इसमें। चलिए ठीक है, हिंदू मुस्लिम करने का कोई तुक ही नहीं बनता है इसमें। आपको मैम, आपने पूरा प्रोग्राम देखा कल? बिल्कुल देखा होगा। वहां एक लड़की, एक हिंदू लड़की, मैम एक हिंदू लड़की वहां ये कह रही है कि हमें घर से स्कार्फ पहन करके निकलने पे लोग दिक्कत पैदा करते हैं, और बगल में स्कार्फ पहने हुए हमारी एक मुस्लिम बहन खड़ी है। तो स्कार्फ से एक को दिक्कत हो रही है और एक को। राहुल गांधी जी वहां ये नहीं बोल सकते कि मैम स्कार्फ तो क्या है, इज्जत ढकने के लिए, ठीक है। आज अगर जाकिया मैम यहां स्कार्फ में क्या दिक्कत है? उसमें हर किसी की अपनी अपनी आजादी है। रश्मि जी, मैंने सोचा कि वो आपने उनसे क्वेश्चन किया। नहीं, मैंने आपसे ही पूछा। देखिए, जिसको जैसे रहना, जिसको जैसा ड्रेसअप करना है करे, इसमें क्या बुराई है? चलिए ठीक है, ऐसा नहीं है क्या? आप बताइए, आप पूछिए, जाकिया जी से पूछ लीजिए कि क्या मुस्लिम लड़कियां जीन्स टॉप नहीं पहनती हैं? क्या वो ऑफिस जाती हैं तो कोट पैंट नहीं पहनती हैं? क्या वो कॉलेज में यदि कोई मुस्लिम प्रोफेसर है बिल्कुल, लेकिन वो मनुस्मृति का अपमान नहीं करती हैं। लेकिन वो मनुस्मृति का अपमान नहीं करती। आप यहाँ पर विभाजन की राजनीति मत करिए। बिल्कुल, इसमें रश्मि जी, इसमें विभाजन कहां? मैं जैसे आपने कहा ना कि आप सनातनी हैं, मैं भी सनातनी ही हूं। जितना सम्मान मैं अपने ग्रंथों का करूंगा, अपने जितने भी ग्रंथ हैं, उतना ही सम्मान जाकिया मैम अपने ग्रंथ का करेंगी, अपने कुरान का करेंगी। लेकिन हम हर पॉलिटिकल पर्सन से यही उम्मीद करते हैं कि वो किसी धार्मिक पुस्तक का इस तरीके से गलत इंटरप्रेट ना करें। ठीक है, रत्नेश जी आता हूं। धार्मिक पुस्तक नहीं है, धार्मिक ग्रंथ नहीं है मनुस्मृति में, फिर भी यही बात कहूंगी। ठीक है, रत्नेश जी बोलिए। सबसे पहले आपको, काफी कांग्रेसियों को, देश की जनता को मेरी सबसे जय श्री राम, और कांग्रेस की प्रवक्ता को अनुरोध जय श्री राम। आवाज मेरी जा रही है? अच्छे से आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर उसको एक पुस्तक की मानती है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मनुस्मृति को, तो मेरा ये कहना है कि कुछ जिन्होंने मनुस्मृति को लिखा उनका नाम है मनु, और मनु को इस संसार का सबसे पहला संविधान भी कहा जाता है। और मनु की मूर्ति इस वर्ल्ड के सबसे पुराने डेमोक्रेटिक नेशन अमेरिका में लगी हुई है, और अमेरिका में जहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने मनु को अपना आइडिया बताया है। तो क्या कांग्रेस पार्टी अमेरिकन क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम से ज्यादा ज्ञानी हो गई है? आप थोड़ी बातें। और देखिए, राहुल गांधी जी, मुझे लगता है कि पॉलिटिकली एकदम सच्चे, उनको पॉलिटिकल समझ जीरो हो चुकी है। रत्नेश जी, ये आपकी समझ पे मुझे सवाल है। आप राहुल गांधी जी की पॉलिटिकल, उनको जो मैसेज देना था वो दे चुके वहां से, ठीक है। और बड़ी बात यह है कि आप हमेशा सिर्फ ये कहते हैं कि यहां से ये अपमान हो गया, वंदे मातरम पे भी आपने कह दिया कि अपमान हो गया, मनुस्मृति का, लेकिन आप कोई भी इस पे कानूनी एक्शन कभी नहीं लेते हैं। लीजिए, कानूनी एक्शन से फिर क्यों डरते हैं?
हाँ, अब उसको भी मैंने राहुल गांधी जी को पॉलिटिकल हस्तक्षेप का कारण है। आप जब राजनीति में होते हैं तो आपको राजनीति में देख के चलना पड़ता है कि आपके किसी बयान से कौन सा वर्ग आहत हो रहा है। जिन महिलाओं और बच्चियों की, और पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि छात्रों की यूथ कार्यक्रम करके उससे आप महिला अधिकारों पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो कंफ्यूजन नहीं था कि वो महिला अधिकारों पर कार्यक्रम था या छात्रों के मुद्दे पर कार्यक्रम था। तीसरा सबसे बड़ा बिंदु, राहुल गांधी जी सबसे पहले अपनी माता जी सोनिया गांधी जी के खिलाफ आवाज उठाइए। सोनिया गांधी के साथ जो अत्याचार किया, जो अन्याय किया, रत्नेश जी, मेरा सवाल फिर आकर के वहीं ठहरेगा। आप लोग एक्शन लेने से फिर क्यों चूकते हैं? कानूनी प्रावधान बहुत सारी चीजों को लेकर के हैं और वो क्रॉस होती हैं, लिमिट्स क्रॉस होती हैं, लेकिन आप लोग कुछ नहीं करते। माफी के साथ आप लोग कुछ नहीं करते। अभिषेक भाई सबसे पहले की शुरुआत अपने परिवार से की जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो राहुल गांधी, चलिए ठीक है, अब जाकिया जी आपने उंगली उठाई थी, अब बोलिए और साथ ही इसका थोड़ा विस्तार से आप बताइएगा। सूरह अन-निसा आयत 34 कहता क्या है? आवाज आ रही है? जी मैम। अभिषेक, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात कर लूं कि जब आप किसी भी होली ग्रंथ को मिक्स करते हैं, स्पेशली मनु वाज मेड फॉर द लॉ इम्प्लीमेंट, नॉट फॉर द रिलीजियस फैक्ट, ओके? तो दोनों को सेपरेट रखना जरूरी है, ठीक है? जैसे कि कोशिश कर रही थी रश्मि जी, बट शी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। अब 9.3 जो मनुस्मृति का है, अगर उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, अगर उसी पे हम एनालाइज कर रहे हैं, तो 9.3 में जो लिखा है दैट इज कम्प्लीटली कि आप किसी भी तरह से वुमेन को रूल्ड आउट करते हैं एंड उसे सिर्फ यूटिलाइजेशन करना जाता है फॉर द पर्पस ऑफ पॉपुलेशन प्रोडक्शन, ठीक है? दैट शी हरसेल्फ इज ए आर्टिकल, और आर्टिकल के तौर पे उसे वहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है लेडीज को, ठीक है? अब आपने एग्जाम्पल देने की कोशिश की जो कि बहुत ही हद तक गलत है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होगा, इसलिए आपने उस तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश की। सूरह निशा आप 34 आयत की बात कर रहे हैं, वहाँ पे लिखा है, अगर मैं उसको रीड आउट कर दूं, एक सेकेंड दीजिए, मैं उसको रीड आउट कर देती हूँ। इंटरप्रेशन अरबी में जरा रीड आउट करिएगा जाकिया जी, जरा अरबी में बोलिएगा। अरबी में क्योंकि मूल कुरान अरबी में। नहीं, मूल कुरान अरबी में है, लेकिन समझाने के लिए मूल कुरान को हर नहीं, हम ट्रांसलेशन का बिलीव नहीं करते। रत्नेश जी रुकिए तो, एक सेकंड रुकिए तो सही। अब जाकिया जी बोलिए तो सही, उसको हिंदी में ही आप समझाइए तो सही, मैं भी समझूं जरा, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है हो सकता है मैंने गलत पढ़ा होगा। में है तो आप उसमें समझाइएगा। जाकिया जी बताइए, बोलिए। आप तो यहाँ पे संस्कृत में अगर मैं कुछ बोल दूंगी वो भी नहीं समझ पाएंगे। जाकिया जी बहुत सारे अच्छे विद्वान नहीं समझ पाएंगे। जाकिया जी बोलिए तो सही। अरबी बहुत अच्छी तरह आती है। रत्नेश जी प्रिवेंशन और आपको कवरिंग, यानी अपनी प्योरिटी को कवर रखने का, तीनों चीज का बयान है वहां पे। इवन आपके जो डाइवोर्स केसेस होते हैं या जो आपको खुला लिया जाता है, वो सारा चीज का भी वहां पे विवरण है। सूरह निसा इज अ कंप्लीट, और उसके अंदर वज़री बुहुन्ना जो आता है, वज़री बुहुन्ना, उसी के अंदर 34 के अंदर वो क्या कहता है? क्या वज़री बुहुन्ना? नहीं, आप पूरा कंप्लीट उसका वर्ड बोलिए। जो वज़री बुहुन्ना जो शब्द आता है उसमें पार्टिकुलर शब्द से मतलब नहीं निकाला जा सकता। मैम फिर वही चीज जाकिया, मैं तो वहां भी तो पर्टिकुलर एक शब्द को लेकर के ही वहां चीजें कही जा रही हैं, क्योंकि मनुस्मृति में 356 क्या कहता है इसको तो कोई नहीं देखता है। मनुस्मृति में 356 कोई नहीं देखता है। मैं एक बात बोल रही हूँ, हम लोग पार्टिकुलरली पूरे वर्स की बात कर रहे हैं। 9.3 इज अ कंप्लीट वर्स एंड यू आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वन। वही सेम चीज बाइबल 5:25 में है। खास तौर से
है ना, मैं आपको जो create हो जाती है according to the conversation. धर्म की रक्षा करने के चलिए लिए जाकिया मैम, ठीक है, जाते हैं। Even in English, अगर आप conversation के बीच क्या कहते हैं ठीक है, ठीक है जाकिया मैम, वर्ड का पार्टिकुलरली यूज कर रहे हैं तो वो डिफरेंशिएट हो जाता है मीनिंग, वो मीनिंग के हिसाब से। चलिए ठीक है, अब एचएस रावत जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद प्रियदर्शी जी के पास जाऊंगा। ठीक है जाकिया मैम, अंडरस्टूड, ठीक है। एचएस रावत जी, जी अभिषेक जी, कैसे कल लगा मंच से कि मनुस्मृति का अपमान हो गया? रत्नेश जी वेट, देखिए अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जो ग्रंथ होता है वो ग्रंथ देश काल पात्र की परिस्थिति पे लिखा जाता है, बिल्कुल, और उसकी कब जरूरत होती है उसी हिसाब से मनु महाराज ने उस समय के हिसाब से उसको लिखा। और वो ग्रंथ देश जब तक आजाद हुआ या दूसरा विश्व युद्ध जब तक चल रहा था, जब तक मनु स्मृति के जो श्लोक थे वो 100% सही थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जब देश आजाद हुए बहुत सारे लोग, और वहाँ महिलाओं को बराबर के अधिकार मिले, तो मनुस्मृति का औचित्य कम होना शुरू हो गया। उसी को राहुल गांधी ने उठाया है। अगर आप देखें, जब मुगलों का शासन काल था यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे यहाँ लूटपाट करते थे दिल्ली के अंदर, राजधानियों के अंदर, और महिलाओं को लेकर के जाते थे और उनकी बोली लगाते थे और वहां पर उनको दासियों की तरह रखा जाता था। ये हाल था मुगलों के काल में, और उससे पहले भी यही हाल होता था, राजा महाराजा करते थे। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो उस समय पर भी महिलाओं के साथ जो गलत व्यवहार किया वहाँ की आर्मियों ने किया, जापान ने किया, चाइना के साथ मिलकर बहुत सारी जगह किया, तो मनुस्मृति 100% इंप्लीमेंट होती थी वहाँ पर, क्योंकि पुरुष का पुरुष के साथ भय होता है। अगर मान लो किसी स्त्री है और उसका भाई उसके साथ खड़ा हुआ है, तो किसी की हिम्मत नहीं है उसकी तरफ उंगली उठा दे, उसको गुलाम बना करके लेके जाए, या उसका पिता साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसकी तरफ कोई उंगली उठा दे। तो यानी एक सुरक्षा का भाव मनु महाराज ने समझा था उस बात को, लेकिन राहुल गांधी को समझ तो है नहीं। अब जब समझ ही लेकिन अब आज के इस 21वीं सदी में एचएस रावत जी, 21वीं सदी में बहुत सारी चीजों को लेकर के सवाल हैं, चाहे वो मनुस्मृति के अंदर हो, चाहे बहुत सारी चीजों को लेकर के बाइबल के अंदर हो या कुरान के अंदर हो, उसको सवाल करने में राहुल गांधी जी हो या सामने वाली पार्टी जो है वो हिंदू धर्म ग्रंथ में बोलने से बच जाती हैं, तो फिर इसको सही कैसे होगा? क्योंकि हम अब 21वीं सदी में एआई के दौर में हैं। देखो अभिषेक जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जिस समय बाइबल लिखी गई थी वो भी 2600 साल पहले लिखी गई थी। कुरान की बात करें तो 1448 वर्ष पहले वो लिखी गई थी। तो उस समय के हालात क्या थे, स्त्रियों की इज्जत किस प्रकार की थी, कैसे उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता था, किस प्रकार कुरान की आयतों में आपने देखा है किस तरह से लिखा है, और मुल्ला मौलवी जो पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, किस प्रकार से मुसलमान बहनों के साथ में किस तरह का वो इंटरप्रिटेशंस करते हैं। यानी वो बोलते हैं स्त्री तो खेती है आपकी, अगर वो ऊंट पे भी बैठी है तो उसको उतारो और खेती की तरह यूज करिए। यानी इस तरह से गंदे और वाहियात शब्द स्त्री के लिए उन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन कुरान के ऊपर नहीं बोलेंगे राहुल गांधी, और बाइबल के अंदर क्या लिखा है उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। वो परिस्थिति का आधार था, ऐसे मनुस्मृति में परिस्थिति का आधार था। लेकिन आज क्या है, डेमोक्रेसी है, आज स्त्रियों को भी उतने ही बड़े अधिकार हैं, तो आज जरूरत नहीं है, आज स्त्री के पास पावर है। इसीलिए जाकिया मैम, अब देखिए, मैं प्रियदर्शी जी आपके पास 10 सेकंड में आता हूं, उससे पहले जाकिया मैम, आपको याद होगा पिछले डिबेट में मैंने आपसे बात पूछी थी कि अगर कहीं टकराव आता है संविधान और हमारे, मैंने गीता का जिक्र किया था, तो पहले मैं संविधान को चुनूंगा। वैसे ही आज के दौर में महिलाओं को वो फ्रीडम जो है वो संविधान देता है, संविधान वो फ्रीडम देता है, लेकिन कहीं मनुस्मृति अगर बांध रहा है, कहीं कुरान बांध रहा है, तो हम पहले किसको चुनेंगे? आपने उस दिन किसी को नहीं, मतलब मौन रह गई थी, यानी आपका फोकस कुरान पे था कि दो के बीच में, खासतौर से जहाँ पे बात आता है कुरान का, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज रावत जी ने बोली। पहले उन्होंने मुगल पे प्रेशर किया, फिर बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि मैंने उंगली उठाई, तो उन्होंने उसको सेंट्रलाइज कर दिया कि नहीं वो भी थे, वो भी गलत थे, ऐसे थे वैसे थे। अब मैं कुरान पे आ जाती हूँ, क्योंकि घूम फिर के ये कुरान पे आ रही है। नहीं मैम, घूम फिर के कुरान की बात नहीं है, बात महिला की अगर है तो उनकी फ्रीडम की बात है, महिलाओं की बात बोल रही हूँ, इस्लाम एंड महिलाओं की बात कर रहे हैं। चलिए कुरान का नाम हटा देते हैं, महिलाओं की और इस्लाम की बात करते हैं, ठीक है। पहली बात तो आपको मैं एक चीज से एनालाइज करा दूं कि इस्लामिक बुक
ठीक है, होली बुक जो इस्लामिक है, हमारा कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी भी सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है ही नहीं। इट इज अ वन एंड ओनली टिल द क़यामत, हमारे हिसाब से क़यामत तक की एक ओरिजिनल बुक्स है जिसमें कोई भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि उस टाइम के वर्जन के हिसाब से, डेफिनेटली उस टाइम से स्टार्ट टिल द एंड के बारे में वहां पे सुई से लेकर महल तक का बयान। दैट मीन्स कि आप अपना पूरा जीवन काल 21वीं 22वीं सदी बिता लें, लेकिन समय के हिसाब से हम चेंज नहीं होना है। दैट्स इट। ठीक है, अब प्रियदर्शी जी मतलब जहां चेंजेस अलाउड ही नहीं है वहां तो फिर बहुत सारी चीजों पे फुल स्टॉप लग जाएगा ना। उनको बता दिया गया कि आपको ठीक है जाकिया जी, ओके। प्रियदर्शी जी आपके पास आ रहा हूं और समझना ये चाहूंगा, पहले की संविधान पहले सवाल ये था, कुरान पहले की नहीं उस पे जाकिया जी से मेरी बात हो चुकी है। जाकिया जी ने मतलब मौन धारण कर लिया था। बेबाकी से बोलती हैं तो मुझे लगा था कि बेबाकी से जवाब देंगी, बट ठीक है। अब प्रियदर्शी जी के पास जा रहा हूं। प्रियदर्शी जी ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। प्रियदर्शी जी, कल का कार्यक्रम क्या आपको रत्नेश जी अभी रुक जाइए। प्रियदर्शी जी से मुझे एक कमेंट लेने दीजिए। रत्नेश जी, प्रियदर्शी जी से प्रियदर्शी जी, कल का प्रोग्राम क्या आपको लगा कि थोड़ा सा जिस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी पहले चले थे कोटा से, फिर देहरादून, फिर प्रयागराज, पटना का कैंसिल हुआ, पुणे में वो थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ? देखिए, राहुल गांधी जिस धरती से संबोधन कर रहे थे वहां महाराष्ट्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो भूमि रही है, और मनु स्मृति पर सबसे बड़ा सवाल किसी ने खड़ा किया है तो उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो उर्वर भूमि है मनु स्मृति पर सवाल खड़ा करने के लिए। इसको उस रूप में देखिए। तो वहां पॉलिटिकल मैसेज दे रहे थे, जो अभिषेक भाई आप कह रहे थे कि पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल वो पॉलिटिकल मैसेज दे रहे थे राहुल गांधी। पहली बात। दूसरी बात, जो मनु स्मृति के बीच में विवाद है, जो कुरान में विवाद है, जो बाइबल में विवाद है, मैं उस पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत में महिलाओं की आजादी पूरी दुनिया के बनिस्बत हमेशा ज्यादा रहा है। थोड़ा अटपटा लग सकता है, लोगों को बुरा लग सकता है। तर्क सुनिए। विश्व में सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो सैंधव घाटी की सभ्यता है। वो सैंधव घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? वो मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, वो पितृसत्तात्मक सत्ता नहीं थी। आज जिस सभ्यता में हम लोग जी रहे हैं वैदिक काल में, ये पितृसत्तात्मक सत्ता है। और इसी रीजन में जो और भी रिलीजन है, धर्म है, मजहब है, वहां पर जाकर के देखिए तो वहां भी यही चीज है कि पितृसत्तात्मक चल रहा है। भारत में वैदिक काल में, उस काल 5000 साल पहले चले जाइए, उस समय महिलाएं विदुषी हुआ करती थी। वेदों के कई रचनाओं की रचना महिलाओं ने की। भारत में विश्व के अन्य देशों की तुलना में आपको ज्यादा महिला शासक मिलेंगे। आप रामायण के युग में भी चले जाइए, उस समय भी कई महिलाएं आपको युद्ध मैदान में मिलेंगी, मतलब शस्त्र पारंगत महिलाएं मिलेंगी, जानने वाली मिलेंगी। सत्ता में हस्तक्षेप हमेशा महिलाओं का रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। ये मतलब भारत की मैं बात कर रहा हूं। एक बात। दूसरी बात ये कि कुछ त्रुटियां भी रही हैं, कुछ कमियां भी रही हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो कालखंड और समय की बात होती है उसके हिसाब से हमेशा कुछ न कुछ चीजें विपरीत भी रही हैं, और उससे भारत भी अछूता नहीं रहा है। मैं आज का ही उदाहरण दे देता हूं। क्या आज महिलाएं पुरुषों से ज्यादा रक्षा प्राप्त करती हैं या नहीं करती हैं? बहुत बड़ा सवाल है मेरा। सभी लोग बैठे हुए करती हैं। आज मेट्रो जो है, दिल्ली का उदाहरण लीजिए, दिल्ली में मेट्रो चलता है, पहला बोगी महिलाओं के लिए रिजर्व रहता है या नहीं रहता? बिल्कुल रहता है। उसमें पुरुष लोग नहीं एंटर कर सकते हैं। क्यों नहीं एंटर कर सकते हैं? क्योंकि वहां पुरुषों के जाने से महिलाएं मानसिक तौर पर बाधित होती हैं। तो हमें इसीलिए कहने का तात्पर्य है कि महिलाओं की रक्षा सनातन में सर्वोपरि माना गया है। कुछ लोगों ने उसकी व्याख्या गलत की, और उसकी व्याख्या आज भी गलत हो रही है, और कुछ शासकों ने, कुछ सामाजिक लोगों ने, कुछ जातियों ने भी उसकी व्याख्या पीछे समय में गलत किया, और उसके तहत महिलाओं का शोषण किया। उसका इंटरप्रेट गलत करके शोषण हुआ महिलाओं का इस देश में। और आज भी कुछ लोग सही इंटरप्रेट कर रहे हैं मनु स्मृति का, कुछ लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। विश्व का पहला कानूनी पुस्तक कोई है
मनुस्मृति है। और एक चीज समझिए, मैं कहना चाहता हूं, हर चीजों में संशोधन होता है। भारत में जब संविधान लिखा गया तब से लेकर के अब तक अनुच्छेद से लेकर के भाग से लेकर के अध्याय तक में परिवर्तन हो चुका है। बिल्कुल। और मनुस्मृति जो इतने वर्षों पुराना है, उसमें क्या आप नहीं मानते हैं कि समय और काल के हिसाब से परिवर्तन होता रहा होगा, संशोधन होता रहा होगा? महाभारत का है उदाहरण ले लीजिए। महाभारत का पहले महाभारत नाम ही नहीं था, जय संहिता नाम था। उसमें जितने श्लोक पहले थे उससे बढ़ करके ज्यादा हो गए। उसी तरीके से मनुस्मृति को भी देखिए कि समय और कालखंड से बदलता रहा होगा। आज की परिस्थिति में महिलाओं के हक की बात होनी चाहिए, और पूरी तरीके से मैं मनुस्मृति को डिफेंड भी नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि कुछ समय ऐसे प्रावधान मनुस्मृति में जोड़े गए होंगे जो महिलाओं के विपक्ष की बात करता होगा या कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। अब रश्मि जी, अब थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा कि ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि पितृसत्तात्मक चीजों से अब बाहर निकलिए, तो शुरुआत कांग्रेस ही कर दे, एक महिला अध्यक्ष फिर से दे दे। क्यों नहीं? क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। ऐसी कोई ऐसा हमारे यहाँ कोई ऐसा लिखा नहीं है कि महिला अध्यक्ष नहीं बन सकती। क्यों? सोनिया गांधी जी नहीं थी और आज भी वो चेयरपर्सन है। बिल्कुल थी। तो हमारे यहाँ ये सब बातें नहीं है कि महिलाओं को छूट नहीं देना है, महिलाओं को ये नहीं करना है, महिलाओं को दबाना है। पार्टी में ये पार्टी लाइन हमारी नहीं है। नहीं तो शुरुआत अभी से ही होनी चाहिए अगर संदेश देना चाहते हैं। देखिए अभी खड़गे जी का समय बाकी है, इंतजार कीजिए कि आगे होता क्या है। और जितना राहुल गांधी को प्रमोट किया जा रहा है उससे ज्यादा अगर प्रियंका गांधी जी को प्रमोट किया जाए, राहुल गांधी जी को थोड़ा एक स्टेप पीछे ला करके प्रियंका गांधी जी को आगे लाएं। देखिए ये तो हमारा पार्टी का डिसीजन है। अभी आप कह रही थी कि पितृसत्तात्मक चीजों से बाहर कर सकते, तो क्यों प्रियंका गांधी जी को क्या हम आगे नहीं रखते? नहीं राहुल गांधी जी जितना नहीं। क्या बात करते हैं आप? मैम ये आप भी जानती हैं, ये दिल से आप भी जानती होंगी। नहीं चलिए उनको छोड़िए, रश्मि सिंह जी को आगे किया जाए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? कांग्रेस के अध्यक्ष रश्मि सिंह जी, मैं मतलब फ्यूचर में मैं इंटरव्यू रश्मि सिंह जी का कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे ले सकता हूं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। मैं क्या रागिनी नायक का ले सकते हैं? क्योंकि रत्नेश जी की तरफ से बार बार ये आता है कि वहां फिक्स है कि वो किसी अध्यक्ष बनना है, वहां लिखित है पहले ही। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए हमारे कुछ बायलॉज हैं, उस बायलॉज के हिसाब से हमारे यहाँ इलेक्शन होता है अध्यक्ष के लिए। चलिए ठीक है, लेकिन रश्मि जी क्या मकसद यही था? महाराष्ट्र की धरती, जैसा प्रियदर्शी जी ने कहा, महाराष्ट्र की धरती, और वहां से दलित वर्ग को एक संदेश कि हाँ हम मनुस्मृति को नहीं मानते। आप देखिए महाराष्ट्र की धरती और ये जो आप जितनी भी बातें सजा के बोल रहे हैं, आप सब सच बताइए, क्या महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है भारतीय समाज में? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। आज भी नहीं है। मैं आपको सच बात बता रही हूँ। आज मैं आपके साथ टीवी में डिबेट करने बैठी हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, उसके बाद भी मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं। मुझे परिवार की जिम्मेदारियां, मेरे यहाँ कोई बुजुर्ग हैं, उनकी भी फिक्र मुझे करना है, मुझे बाहर जाकर भी काम करना है। तो लाइबिलिटी हमारे ऊपर है। पुरुषों की ये लाइबिलिटी नहीं है। पुरुषों की ये लाइबिलिटीज नहीं। आप खुद बताइए ना कि आप घर में किचन में खाना बना के आते हैं क्या? सुबह बर्तन धो के आया हूँ मैम, सुबह बर्तन धो के आया हूँ। आप टीवी पे सुबह बर्तन धो के आया हूँ, नेशनल टेलीविजन पे बोल रहा हूँ, और क्या बोलूं? यदि ये करें तो हेड्स ऑफ टू यू। यदि आपने ये करा है तो मैं आपको हेड्स ऑफ करती हूँ। तो ये चीज बाइफरकेट कर देना सीधे, ये मतलब यही समझ से परे आता है। लेकिन मेरा सवाल जो था आप उसको बहुत अच्छे से टाल गई। मेरा सवाल कि महाराष्ट्र की धरती, बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने, सावित्रीबाई फुले की भी धरती है, ये भी मत भूलिए। नहीं, लेकिन मनुस्मृति का जब जिक्र होगा, नाम आएगा बाबा साहब अंबेडकर का। देखिए ऐसा है, उस समय में जब बाबा साहब अंबेडकर, जब उनका बचपन रहा होगा या रहा था, उस समय में हम पुरानी यदि भारत की बात करें, प्राचीन समय में, तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी और जिस तरीके से उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण के लोगों को, दलितों को, मैं आज की भाषा में बोलूं दलितों को प्रताड़ित करते थे, ये बात तो सच है।
बिल्कुल गलत मनुस्मृति की बात नहीं बिल्कुल कोई गलत बात है नहीं मानता, बिल्कुल भी गलत है। आपके मानने और नहीं मानने से कुछ नहीं होता। किसी ने नहीं किया। आपके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता। आपके मानने और नहीं मानने से कुछ नहीं होता। प्रताड़ना तो बिल्कुल होती रही है, ऐसा कुछ नहीं, और आज भी होती है। आज नहीं हो रही क्या दलितों के साथ? आज भी प्रताड़ना है दलितों के साथ। आपको लगता है कि टॉर्चर किया था दलितों को? बिल्कुल किया, और आज भी हो रहे हैं दलित प्रताड़ित। सारे दलित करते थे। कितना देखा अभी इसी समर का आपको बता देती हूँ। छतरपुर में एक दलित बारात आ रहा हूँ रतेश जी, इसके बाद आप ही के पास वहाँ पर बेचारे को दूल्हे को मार दिया कि हमारे आंगन में के सामने से बारात नहीं ले जा सकता। क्या बात कर रहे हैं? आज भी हो रहा है ये आपकी कोरी ये बदलना चाहिए। आपने सिर्फ उनको कोई कोरी कल्पना नहीं है। मैं आपको वीडियो निकाल के दिखा सकती हूँ, उस पर न्यूज बनी थी। ठीक है, उनको भड़का रखा ठीक है। अब रतेश जी अब बोलिए। रतेश जी, भड़काने की बात नहीं है। रत्नेश जी ठीक है, बिल्कुल भड़काने की बात नहीं है। ठीक है रश्मि जी, आपने भी देखा, रत्नेश जी बोलिए, उसके बाद फिर तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है रत्नेश जी। अब अभिषेक भाई देखिए, मैंने ये देखा है कि आपने सबको बिना इंटरप्शन बोलने दिया है, तो मुझे भी थोड़ा सा बोलने दीजिएगा। क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान का छात्र रहा हूँ, तो औरों ने तो बाबा साहब को एज अ पॉलिटिकल फिलोसफर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पढ़ा है। और इन सब की बातों को सुन के तो मुझे लगता है ना कि इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये लोग खुले तौर पे आज अपमान करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसी एक कम्युनिटी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसी एक जाति की लड़ाई नहीं लड़ी थी। वो हर शोषित, पीड़ित और वंचित की लड़ाई लड़ते थे। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, उन्होंने सबके लिए बात की है। और आज जब कुछ राजनीतिक लोग जो स्वयं को बाबा साहब का समर्थक बताते हैं और बाबा साहब के जीवन का बा भी नहीं पता उन लोगों को, वो जब उनको एक विशेष जाति, एक विशेष वर्ग से बांध देते हैं, तो हम जैसे लड़कों को, लोगों को जिन्होंने बाबा साहब को कायदे से पढ़ा, उनको बहुत दुख होता है। मैं इनसे पूछूं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता से या राहुल गांधी से कि हुवर शुद्राज में शूद्रों की उत्पत्ति का क्या सिद्धांत बाबा साहब ने दिया है? एलिमिनेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने जाति व्यवस्था को खत्म करने का क्या सिद्धांत दिया है? तो ये लोग एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। आज अगर बाबा साहब जिंदा होते अभिषेक जी, तो सबसे पहले वो इन लोगों को चुप कराते कि तुम लोगों ने मेरे नाम को पूरा पॉलिटिकल क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट बना दिया है, केवल वोट बैंक के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं। रत्नेश जी आपने अभिषेक भाई प्लीज, आपने अभिषेक भाई प्लीज, नहीं आपने बोला, मैंने बेरोक आपको बोलने दिया, लेकिन अब इस पे जो आप ही से सवाल है, सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। अभिषेक भाई मेरी बात आ जाए, अभिषेक भाई मेरी बात आ जाए, फिर आप सवाल करेंगे जल्दी से। मैं इसको नेता बीजेपी, नेता कांग्रेस, नेता आप, नेता सपा के तौर पे लेता ही नहीं हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लोग कौन होते हैं किसी एक जाति और उससे बांध देने वाले? मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की थॉट को ब्रॉड लेवल पे देखने की अपेक्षा उसको आप नैरो नेचर में देखते हैं, ये उनका सबसे बड़ा अपमान है। और राहुल गांधी जी, मैं चुनौती देता हूं कि राहुल गांधी जी आए और आपकी मुझसे चर्चा कर लें। मैं बिना कोई संविधान की किताब लिए आऊंगा और राहुल गांधी जी भी संविधान की बिना कोई किताब लिए आए और मेरे साथ बैठे। मैं देश का साधारण नागरिक हूं, उसी संविधान के तहत मुझे नागरिकता प्राप्त है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और 300 कुछ लोगों ने मिलकर जिसको 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था। चलिए ठीक है, ठीक है। अब एच.एस. रावत जी आप बोलिए, उसके बाद फिर जाकिया जी और फिर प्रियदर्शी के पास तो आए। नहीं मेरी देखिए, कई लोगों के सवाल थे, मैं उसका भी जवाब दे दूं। और जो जाकिया जी ने कहा, जाकिया जी जिसको आप कोट कर रही है ना, आपका अब उसका इंटरप्रिटेशन मैं आपको बताता हूँ कि महिलाओं को अधीन करके रखा जाए। सनातन धर्म में महिलाओं को धन माना गया है, स्त्री एक धन होती है और धन की रक्षा करने की जिम्मेदारी उसके सिपाही और रक्षकों के ऊपर होती है। ठीक है रत्नेश जी, उस रक्षक का दायित्व निभाता है उसका पिता। ठीक है, उसके विवाह के उपरांत उसके रक्षक का दायित्व निभाता है एच.एस. रावत जी अब बोलिए। और वृद्धावस्था में वो रक्षक का दायित्व निभाता है। ठीक है रत्नेश भाई ओके। मैं ये बताना चाहता हूँ अभिषेक जी, अभी बात आ रही थी कि भाई समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। ये हमारे धार्मिक ग्रंथ ऐसे हैं अभिषेक जी, इनमें संशोधन की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि आज से हजारों वर्ष पहले क्या सिस्टम था जीवन जीने का, वो मनुस्मृति में लिखा। मनुस्मृति कोई संविधान की जगह तो लगी हुई नहीं है, नहीं। या मनुस्मृति के हिसाब से देश नहीं चल रहा। कुरान के हिसाब से जरूर शरिया चल रही है। कुरान के हिसाब से गल्फ कंट्री में 57 देश चल रहे हैं।
वो अपनी कुरान में चेंज करें ना करें उनका मामला है, लेकिन हमें क्या जरूरत है मनुस्मृति में चेंज करने की, रामायण में चेंज करने की? उस समय हालात थे, उस समय के देश काल पात्र के हिसाब से हमारे सनातन धर्म में चेंज होता रहा है। आज के जो हमारे इंटरप्रेटर हैं जितने भी हैं, वो गीता 600 प्रकार से कहीं ना कहीं उसका अनुवाद हो चुका है, सबने अलग अलग तरीके से किया है। पुराणों के अंदर भी आपने देखा, भागवत के अंदर भी सब कथाकार अपने अपने तरीके से कहते हैं, रामायण भी पाठ अपने अपने तरीके से कहते हैं। इसलिए हमारे कोई संविधान में मनुस्मृति लगी हुई नहीं है, हमें उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें मनुस्मृति ये बताती है कि आज से हजारों वर्ष पहले जीवन जीने की कला का तरीका ये था, और उस पर राहुल गांधी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो कोई संविधान तो फिर इस तरीके से टिप्पणी करने के पीछे का मकसद आपको क्या लगता है? सिर्फ जैसे कभी रश्मि जी कह रही थी कि अत्याचार किया दलितों के साथ में, दलितों को इस प्रकार से भड़का करके, उनकी वोटों को लेकर के, उनका रिजर्वेशन दे करके उनकी वोटों का शोषण करते रहे। आज तक इन्होंने और कुछ नहीं किया। जो 70-80 वर्ष के अंदर जो दलित आज भी नहीं उठ पाए, उसकी कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस चाहती तो उस समय दलितों को 10 साल का रिजर्वेशन दिया था। 10 साल में तो दुनिया पलट जाती है। 10 साल में चीन कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन ये उनको दे नहीं पाए। क्यों? सिर्फ यही जो रश्मि जी ने कहा है कि दलितों के साथ अत्याचार सवर्णों ने किया है, और इस प्रकार से उनको भड़काते रहे और वोट लेते रहे। यही इनका काम रहा है आज तक, और कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है जाकिया जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, समय और काल चक्र अपनी गति से चलता रहता है। सनातन में भी बहुत सारी खामियां थी, धीरे धीरे उसमें सुधार होता गया, जिसमें महिलाओं से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें रही हैं। चाहे वो सती प्रथा रहा हो, जो खत्म किया गया, बहुविवाह की प्रथा रही, वो खत्म किया गया, बाल विवाह की प्रथा रही, वो खत्म किया गया। इसके अलावा घूंघट प्रथा एक कई जगहों पे है। राजस्थान में अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे, हर मंच से कहा करते थे कि आप लोग अब इससे निकलिए, क्योंकि दौर बदल रहा है। तो बदलते दौर के साथ खुद को बदलना, इसमें भी कोई खराबी तो नहीं है? बदलाव कोई खराबी नहीं होती अगर बदलाव की जरूरत है। अगर बदलाव की जरूरत नहीं है तो फिर बदलाव का प्रेशर करना खराबी होती है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बार बार मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप स्टॉप कर देते हैं। मैं समझाना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके माध्यम से ना सिर्फ हमारे बाकी भाई, बल्कि हमारी अपनी खुद की मुस्लिम बहनें भी बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं ठीक से समझती हैं, वो समझ सके। क्योंकि सूरह निसा ने हमें पावर ऑफ अटॉर्नी दी कि आपके पास ऑथराइज क्या है, आपको तीसरा हिस्सा। ये बहुत एक कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच में कि आपको सिर्फ तीसरा हिस्सा मिलता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि शुरू दिन से जब बेटे को 2 हिस्सा, सिर्फ 2 हिस्सा 1 एंड ऑल मिलता है, ठीक है। लेकिन एक बेटी को जब वो पैदा होती है, उसके बाद जब उसकी शादी होती है, शादी के वक्त, यानी तो उस टाइम में हमें एक डैनमोहर मिलता है जो कि गोल्ड में होता है, दिनार में होता है, ठीक है। आप वो 7 दिनार रखो, चाहे 7 जाकिया जी, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब बिल्कुल फ्रैंकली आपसे पूछूंगा, हाँ बिल्कुल, क्या इस्लाम धर्म की महिलाओं के सामने क्या कोई समस्या नहीं है? आज हमारे देश में ही, जैसा रश्मि जी ने कहा कि आज भी महिलाओं के साथ समस्याएं, लेकिन क्या इस्लाम धर्म को मानने वाली हमारी बहनों के साथ अभी भी जो पुरुष हैं वो दमनकारी तरीके से उनका दमन करते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल है। तभी तो मैं बोल रही हूँ कि इस्लाम में हर चीज को खुद से समझने के लिए कहा गया कि पढ़ो खुद से। बस यही चीज में तो ये चीजें जब राहुल गांधी जी ये चीजें सिर्फ मनुस्मृति को कोट करके कहते हैं तो दिक्कत होती है ना। चीजों को मिलाइए मत। इस्लाम में लोग जो इंटरप्रेट कर रहे हैं उनके ऊपर गलतियां हैं। इंटरप्रिटेशन के ऊपर मैं नहीं जा रहा, मैं रियलिटी पे, धरातल पे क्या चीजें हैं मैं उस पे आ रहा हूं। मैं वो सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? हमारे इस्लाम की बेटियों के साथ क्या गलत नहीं किया जा रहा है उनके घरों में? 3 तलाक पे जो बिल आया था उसकी वजह क्या थी कि एक गलत इंसान ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, उसकी जो रकम रखी वो ऐसी रखी कि एक ऑब्जेक्शनल बात हुई, ठीक है। जिस जमाने बात रकम तक ही नहीं थी मैम, बात थी व्हाट्सएप मैसेज से तलाक भेज देना, सारी चीज। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वहां पे लिखा तो हुआ ये समय के साथ सुधार इसी को तो कहते हैं, और कहते किसे हैं? आप अगर कुरान जानते तो आपको पता होता कि प्योरिटी चेक होती है कि उस टाइम में बंदा सही हाल में है कि नहीं, लड़की अपने चलिए
है, यानी मेंसुरेशन साइकिल में नहीं है, तो एक इंसान जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा है वो कैसे कर सकता है? बच्ची को नहीं पता था इस्लाम, इसलिए उसको इतना टॉर्चर सहना पड़ा। अगर मेरे साथ खुदा न खास्ता इस तरह की हो, मैं उसको खड़े खड़े ठीक कर लूंगी बिना किसी इमाम के, बिना किसी मौलाना के, बिकॉज मुझे पता है कि कुरान में मुझे क्या क्या हक दिया है। नेशनल टेलीविजन पे आप अपने सर को धमकी दे रही हैं, मतलब ठीक है। रावत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, रावत जी बोलते हैं, उसके बाद अभिषेक जी जाकिया खान जी से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। बड़ी अच्छी बातें रखती हैं जाकिया खान जी। मुल्ला मौलवी ये कहते हैं जब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आती है इंडिया के अंदर, तो ये बोलते हैं कि नहीं, अल्लाह की देन है, हम बच्चे बंद नहीं करेंगे, जितने होने दीजिए। तो क्या आप इससे सहमत हैं कि जो मुस्लिम बहनें हैं वो सब बच्चा पैदा करने के लिए इस दुनिया के अंदर आई हैं? देखिए, मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हमारी कुरान के बाद अगर किसी चीज की अहमियत होती है तो वो होती है सुन्ना और हमारे हदीस, ठीक है ना। हदीस और सुन्ना एक ही है। जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में किया, जो उनके सामने सहाबा के साथ बात हुई, जो सारी चीजें वहां पे इंटरप्रेट हुई, उसी को हदीस और सुन्ना कहते हैं, ठीक है। इवन नमाज में फर्ज के बाद अगर किसी की अहमियत है तो वो सुन्नत नमाज की है। और मैं आपको उसी सुन्ना से बता दूं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग थे वो हर एक चीज को लाते थे और हर एक चीज के बारे में डिस्कशन होता था। मैंने अपना स्टार्टिंग ही में बोला, जाकिया जी उनका सीधा सा सवाल था, आप पूरा सीधा सा सवाल था कि क्या जो वो कहते हैं, और रावत जी ने जो कहा, ये सिर्फ कई मौलाना ही नहीं बल्कि मुझे तो दुख है कि हमारी कई बहनों ने भी, इस्लाम धर्म की बहनों ने भी कहा हाँ हम करेंगे। बट ठीक है, आपकी आज़ादी है, लेकिन थोड़ा सा बहरहाल आप जो सोच है लोगों की वो रहेगी ही। ठीक है जाकिया मैम, अब प्रियदर्शी जी सवाल इसी चीज को लेकर के है, जब जो चीजें लिखी गई थी उस वक्त ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, ना इंस्टा था। मुझे आप बोलने देंगे तो मैं कंप्लीट कर लूंगा। जाकिया मैम मैं क्योंकि समय भी थोड़ा सा लिमिटेड होता है, प्लीज क्योंकि रावत जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं चाहती हूँ कि आपके चैनल जल्दी से तो, लेकिन शॉर्ट आंसर दीजिए मैम, आपने पूरा कहानी बताया। नहीं, कहानी छोड़ देती हूँ, मैं आपको यही बता देती हूँ कि है क्या। 3 हफ्ते में बच्चे का जिंदगी में हार्ट बीट स्टार्ट होती है, लुत्फा रहता है तब तक वो सिर्फ एक खून का क्लॉट रहता है, ठीक है मैम, वो सबको पता है। नहीं, उससे पहले आप उसे हटाना। नंबर ऑफ किड्स सिंपल सा ये था, प्रिकॉशन की बात हो रही थी। नंबर ऑफ किड्स ले सकते हैं आप, ठीक है मैम, मतलब यही है। उस दिन भी आपने जो मैंने पूछा था कुरान और संविधान को लेकर के, जैसे आपने गोल गोल घुमा दिया, आज भी इस पे आपने उसी तरीके से गोल गोल घुमा दिया। लेकिन अब प्रियदर्शी जी सवाल इस चीज को लेकर के आता है, देखिए आपके चक्कर में मैं सवाल भी भूल गया प्रियदर्शी जी से जो पूछ रहा था। मेंशन है, उससे पहले आप बच्चे का अगर नुकसान होता है तो वो गुनाह नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रियदर्शी जी सवाल इसी चीज को लेकर के आता है, उस समय का वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम एआई तक पहुंच गए, आगे ना जाने और कहां पहुंचेंगे। लेकिन उस समय जो चीजें लिखी गई, उस समय क्या स्थिति रही होगी, उसको आज इंटरप्रेट करके हम अपने किसी भी काव्य हो, ग्रंथ हो, कोई भी पुस्तक हो, उसका अगर अपमान करें और उसे एक मैसेज दे जिससे एक बड़ा वर्ग आहत हो, क्या यह पॉलिटिकल तरीके से सही है? बिल्कुल सही नहीं होगा, और खास करके सनातन के बारे में टिप्पणी करना, क्योंकि सनातन एक धर्म ग्रंथ से शासित होने वाला धर्म नहीं है। बिल्कुल, यहाँ कई धर्म ग्रंथ हैं जिससे शासन होता है, और मनुस्मृति सुप्रीम अथॉरिटी नहीं था सनातन का। बिल्कुल नहीं, सुप्रीम अथॉरिटी कोई है सनातन का, कोई कितनी बुक है, आज की तारीख में वेद लिखा जा चुका है, तो वेद है, वेद से ही तमाम चीजें, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, तमाम अन्य ग्रंथ हैं, उसमें एक मनुस्मृति भी है। और महत्वपूर्ण बात ये कि मनुस्मृति के टाइम में ही विज्ञानेश्वर का भी शादी विवाह का परंपरा में विधि विधान चलाता था। बंगाल और असम में जिमुत वाहन का रूल चलता था, दाय भाग चलता था, उसको दाय भाग कहते थे। तो ये जो दाय भाग और मिताक्षरा, हिंदू विधि में शादियों की 2 विधि थी, मिताक्षरा और दाय भाग। आज भी 2 विधि है, मिताक्षरा और दाय भाग।
अगर मिताक्षरा और दाय भाग लागू हो रहा था भारत में मनुस्मृति के टाइम में, तो फिर मनुस्मृति का क्या रोल था? समझने वाली बात है कि एक चीज से सिर्फ शासन नहीं हो रहा था हिंदुओं पर, सिर्फ मनुस्मृति से शासन नहीं हो रहा था। अंग्रेजों ने कहा कि मनुस्मृति से शासन हो रहा है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो इंटरप्रेट किया था, जो इंटरप्रेट पर आप बात लेकर के आ रहे हैं अभिषेक भाई, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो इंटरप्रेट किया था मनुस्मृति को, वो अंग्रेजी में लिखे हुए मनुस्मृति से किया था। अंग्रेजों ने यहाँ मनुस्मृति को ट्रांसलेट कराया अंग्रेजी में, और उसको पढ़ करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और पूरा मनुस्मृति उन्होंने नहीं पढ़ा था, उन्होंने खुद कोट किया। 2600 से अधिक मनुस्मृति में श्लोक हैं, उसमें से 700 मनुस्मृति के श्लोकों का अध्ययन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किया था, और उसमें से 200 ऐसे श्लोक निकाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, जो महिलाओं पर निगेटिव टिप्पणी करते थे, जो शूद्रों पर निगेटिव टिप्पणी करते थे। तो पूरे मनुस्मृति को उन्होंने अध्ययन किया भी नहीं था। यह भी नहीं जानने की कोशिश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने उस समय की थी कि ओरिजिनल मनुस्मृति में कितने श्लोक थे, और उसके बाद में समय और काल और परिस्थितियों के साथ क्या क्या संशोधन होते होते यहाँ तक मामला आया है। और जो चीजें लिखी गई है, लिखे जाने के बाद वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा भी था या नहीं भी हो रहा था, इस पर भी उनको गौर करना चाहिए था। हालांकि जिस समय वो मनुस्मृति पर टिप्पणी कर रहे थे, उस समय भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसका कारण सिर्फ सनातन नहीं था, बाहर से जो आक्रांता आए हुए थे, उसके बाद यहाँ के महिलाओं की स्थिति में व्यापक परिवर्तन हुआ। एक सवाल है मेरा सभी से, आप बताइए सनातन में कौन सी देवी देवता आपको घूंघट में मिलेंगी? देवी जो होती है, हमारी काली क्या घूंघट में है? कोई नहीं। हमारी दुर्गा क्या घूंघट में है? कोई नहीं। हमारी सीता क्या घूंघट में है? हमारे यहाँ कोई घूंघट में नहीं। यानी हमारे यहाँ महिलाओं को वो आजादी था जिसका विरोध अंग्रेजों के काल में हो रहा था कि घूंघट प्रथा हटाओ। तो घूंघट प्रथा तो बाद में आएगी ना, सनातन जब अपने चरम पर था तब कहाँ घूंघट प्रथा था? नहीं था। आप अगर मौर्य काल में भी जाते हैं तो वहां पर भी आपको घूंघट प्रथा देखने को नहीं मिलेगा। तो तमाम देवी, सरस्वती जो देवी है विद्या की, वो भी घूंघट में नहीं है। तो ये सब काल समय परिस्थितियों के हिसाब से होते आया है, जिसकी विवेचना आप सही कह रहे हैं कि समय के साथ इंटरप्रेट करने की जरूरत है। और आज की तारीख में मनुस्मृति को प्रासंगिक सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि उसका राजनीतिक नफा नुकसान उसको क्या सिर्फ वो जो आपने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर से उसको सिर्फ जोड़ दिया जाता है ताकि उससे दलित वोट बैंक जुड़े। एक चीज मैं अभिषेक भाई फिर से मेंशन कर देता हूं, आज अगर संविधान में कोई चीज लागू हो रहा है, कानून में कोई चीज लागू हो रहा है, तो मनुस्मृति का कोई चीज लागू नहीं हो रहा है। लेकिन दाय भाग और मिताक्षरा, जो जिससे हिंदू में मतलब शादी की जो विधि है, दाय भाग और मिताक्षरा लागू होता है। जी ठीक है, जाकिया जी 10 सेकंड में जल्दी से। मैं यहाँ पे, क्योंकि मनुस्मृति में इन्होंने बोला कि बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोग को ये बता दूं कि आप जितनी भी ग्रंथ है, चाहे बाइबल हो, चाहे हमारी ज्यूइश की बुक हो, या हमारी सनातनी भाइयों की जितनी भी होली ग्रंथ हो, ये सब में चेंजेस आई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में आज तक चेंजेस नहीं आई है और ना ही आएगी, बिकॉज उसको इंटरप्रेट उस तरह से वहाँ पे वो लिखा ही इस तरह से किया है कि डे 1 से लेके डे 8 तक। देखिए इसमें जैसे कुरान में भी इंटरप्रेट जैसे किया जाता है, कई मुस्लिम देश हैं वो अपने तरीके से करते हैं। हिंदुस्तान में अलग तरीके से होता है, पाकिस्तान में अलग तरीके से होता है। ठीक है, ये चीज आप स्वीकार की। और जैसा प्रियदर्शी जी ने बताया, सनातन किसी एक किताब से नहीं चल रहा है, किसी एक ग्रंथ से नहीं है, होली ग्रंथ तक से प्राइवेट। यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर लूं, आज भी हमारे खेत में जितनी बहुमत है औरतों की, महिलाओं की, ठीक है, वहाँ पे किसी भी तरह की ना एम्पावरमेंट की जरूरत पड़ती है, ना वहाँ आके बोलता है। क्यों? ठीक है, 10 सेकंड में रश्मि जी आपसे एक जल्दी से ये सवाल, क्या मकसद बस उतना ही था कि वहां तक हम मैसेज पहुंचा सके? करना चाहता है। देखिए ऐसी बात है, ये सभी धर्मों की, भारत की महिला मतलब भारत की हर महिला नागरिक, और धर्म ये कोई प्राथमिक धर्म ग्रंथ नहीं है, ये स्मृति है, श्रुति तो है नहीं। इसमें इतना विवाद क्यों? इसका विवाद होना नहीं चाहिए था, विवादित नहीं था ये। क्यों नहीं? मैं जब उसमें जो चीज गलत, आप सबको, मैं भी सुन रही थी, जो उसमें गलत है वो गलत है। यहाँ पर महिलाओं के उत्थान की बात की है राहुल गांधी ने, महिलाओं को एक अपना स्थान मिलना चाहिए, ग्रंथ को कई लोग पूछते हैं। अभिषेक भाई सिर्फ एक सवाल, क्या भारत में आज का जो भारत है,
आज के संविधान से जो भारत चल रहा है उसमें पुरुष और महिलाएं इक्वल है क्या? मनुस्मृति के बात छोड़ दीजिए, आज के संविधान से क्या पुरुष और महिलाएं समान बिल्कुल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर आज मनुस्मृति भी को क्यों मानसिकता छेड़ते वही है, हैं? फिर पितृ करके आप यहाँ सत्तात्मक तक सोच आ से रहे चल हैं। रही है, पितृ सत्तात्मक सोच से चल रही है। चलिए आज भी यही ठीक है रश्मि जी और जाकिया जी, एचएस रावत जी, प्रियदर्शी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रत्नेश जी पहले ही निकल लिए हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। उत्तराखंड के विकास की रीढ़ हमारे